नमस्कार, मैं हूं मनोज सनी। इलेक्शन इंपैक्ट में आपका स्वागत है। आज हम आप पहुंचे हैं बमोरी विधानसभा में। यह चुनाव दिलचस्प होना है क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी में रहा करते थे वो अब कांग्रेस में होंगे, जो कांग्रेस में थे वो बीजेपी में होंगे और ये दल बदल की सियासत बदली बदली सी नजर आती। लेकिन जनता के मन में क्या क्या बदल रहा है, ये सियासत को लेकर लोग क्या कहते हैं, सबके अपने दावे हैं। बीजेपी अपना दावा करेगी, कांग्रेस अपना दावा करेगी, लेकिन मेरे साथ बीजेपी कांग्रेस के साथ आम जनता भी है। उनसे भी बात करेंगे क्योंकि बात विकास की होती है, बात तमाम सारी होती है कि हमने ये किया, हमने ये किया, लेकिन ये जनता क्या कह रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और क्या कहेंगे आप, कितना बदल गया है आपका ये बमोरी? कुछ नहीं बदला और जो कुछ बदला है हमने अपनी मेहनत से बदला है। शासन का इसमें कोई योगदान नहीं है। शासन अगर हमको योगदान करती, बहुत अच्छी अच्छी साइडें हैं हमारे यहाँ तालाब बनने की, सब हम बहुत धनवान है इस मामले में, लेकिन एक तालाब पे काम नहीं कर रहा है, एक तालाब पे काम नहीं कर रहा है। हम यहाँ स्टेट अच्छा मिल गया हमें, हमने ट्यूबवेल लगा लिए, हमने अपने पैसे से बिजली की लाइन खरीद ली। इसमें केएल का योगदान मानेंगे कि वो टावर लाइन लाया और यहाँ पे जो है ना बिजली की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हो गई। तो हम बिजली से अपना पेट भर रहे हैं। बिजली से पेट भर रहे हैं, मतलब बिजली से ट्यूबवेल चला के अपना पेट भर रहे हैं। नहीं, हमने वो जमाना भी देखा है जब हम ट्यूबवेल से, ट्रैक्टर से ट्यूबवेल चलाते थे जिसमें पूरा पैसा डीजल में ही चला जाता था। वो जमाना भी देखा है। तो अब क्या होगा इस बार चुनाव में? चुनाव में अब ये होगा, डर जाती बमोरी में जी, क्योंकि फैक्ट्री डर जाती थी तो नाम हिट जातो है। कहाँ को चुनाव है और कहाँ को क्या है आपके पास, क्योंकि फैक्ट्री डर जाती, गरीब लोग लग जाते थे। आप बुरा मत मानने इस बात के लिए, मैं कह रही हूँ इस बात के लिए। प्रधानमंत्री आए, राष्ट्रपति आए, बमोरी में क्या कर गए? कुछ नहीं किया। फलाने बने, क्या कर दिया? कुछ नहीं करा उनने। उनने आ गए, फलाने आ गए, साहब कुछ नहीं करा। रोको, मैं कह रहा हूँ, अरे क्योंकि फैक्ट्री डर जाती तो आज बाल बच्चे हमारे पलते, जो मजदूरी करके देते उसमें है, क्या करके बताए? कुछ नहीं किया आपने, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया बोल रहे हैं जी। आप कुछ कह रहे थे? हाँ मैं ये कह रहा था कि अब क्या होगा? अब क्या होगा। हाँ, आपने ये किया था, अब क्या होगा? अब क्या होगा साहब, अब क्या होगा? सरकार बढ़िया चल रही थी, कहाँ दिक्कत थी? जैसे भी वो चला रहा था, उसने जो है ना 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया, 11,600 करोड़ रुपया उसने माफ किया। और कांग्रेस भाजपा कह रही है कि 1 रुपया माफ नहीं किया। तो आपका कृषि मंत्री ये विधानसभा में ऑनलाइन बोल रहा है, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा है, तो क्या है? झूठ सा किया तो है उसने। और तो माफ हुआ है, कर्ज तो कहाँ माफ हुआ है? वैसे ही कोई प्रमाण पत्र है क्या किसी के पास? कर्ज माफ हुआ कहाँ है? झूठे मैसेज जरूर दे रहे हैं, झूठे मैसेज दे रहे हैं कि तुम्हारा कर्ज बैंकों में आप जाके हम पूछते हैं ना, कुछ नहीं है। उसको कैसे झुटलाओगे? ऑन रिकॉर्ड सरकार कह रही है, ये बात स्वीकार कर रही है कि अरे आप दामोदर जी ने ये केएल के जमाने में कोई विकास हुआ है, मगर केएल थका है में जब केएल तो बीजेपी में थे। नहीं, तो जो है हकीकत, जो हकीकत है वो बोला है ना, जो हकीकत है वो बोला है ना। हकीकत है वो नहीं, हकीकत नहीं। हम कांग्रेस भाजपा नहीं कर रहे हैं ना, हम विकास की बात कर रहे हैं ना। हम टावर लाइन की बोला, केएल लायो, बहुत बहुत धन्यवाद, मगर भाजपा से नेता हमारे लाने चाहिए उनको। भाजपा से नेता था तब, अब तो कांग्रेस से है, अब थोड़ी है कोई विकास। लेकिन विकास करेगी तो। लेकिन कांग्रेस जो 15 महीने रही, कांग्रेस ने बड़े बड़े वादे किए, ये कहा कि कर्ज माफ विकास करे। नेता हम इसलिए चुन के भेजते कि पब्लिक का विकास करे है? नेता अपना विकास कर ले, नहीं नेता क्यों? वो अपना विकास कर ले या जनता का विकास कर ले, बात तो एक ही। लेकिन ये 15 महीने की जो सर, ये मैं भाई साहब अभी कह रहे हैं 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ। जरा भाई साहब कैमरा पास में लाना। ये व्यक्ति है रमाकांत किरार सामर सिंह, इनकी सरकार के मंत्रियों ने इनको प्रमाण पत्र दिया, लिस्ट में नाम है। देखो आप, जो प्रमाण पत्र कृषि मंत्री दे रहा है, लेकिन ये क्यों माफ नहीं हुआ? ये जवाब ये बोल रहे हैं कि ये प्रमाण दिखा रहे हैं। ये प्रमाण पत्र 3 चरणों में उनको कर्ज माफ करना थी, 3 चरणों में कर्ज माफ करना थी। जैसे जैसे पैसा की व्यवस्था हो रही थी वो कर रहा था, जो कर रहा था ना।
कर रहा था, सरकारी गिर गई, पैसा तो सरकारी गिरा दी, वो कह रहे कर रहे हैं। आप इस बात को स्वीकार करो, कर्ज माफ नहीं हुआ। सरकार तो बाबूजी अभी 10 दिन की गई थी हमने कहा कि कि कर्जा 10 माफ दिन हो में गया। किसान का कर्जा माफ, कहा था नहीं तो 10 हम दिन सीएम में बदल 11 देंगे। दिन, कहाँ वो 10 महीने हुए, 10 11 दिन की महीने, बात छोड़ो 15 तो। महीने हो गए। कहाँ कोई तुम्हारा मुख्यमंत्री 6 तारीख से कह रहा है कि मैं बीमा डाल रहा हूँ, बीमा डाल रहा हूँ, आया क्या? आया? कर्ज माफी वाली बात चल रही है, फिलहाल आप कह रहे हो 27 लाख का जवाब दो साहब आप तो। कर रहा था कर्ज माफ, उसने किया है, किया है। 26 लाख रुपए भारतीय जनता पार्टी के कृषि मंत्री ने खुद लिख के दिया, 26 लाख कर्जा माफ किया है, उनसे बजट किसानों का कर्जा माफ किया है। और इसके बाद भी मैं बता दूं, कुछ महीने 11 महीने सरकार चली, जब सरकार 15 साल पहले चल रही, जब कुछ नहीं हुआ, 11 महीने में क्या कर देगी सरकार? कांग्रेस सरकार के पास कुछ खजाना तो है नहीं, जो खजाना खाली हुआ 11 महीने में। आज तक जो लोग कहते हैं हम लोग आप कहते हैं खजाना खाली था, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह बने, उन्होंने खजाना खोल दिया। वो कह रहे विकास के लाइन लगा दी, हमने गंगा बहा दी। विकास कुछ नहीं हुआ यहाँ, विकास सिर्फ कहीं भी नारियल फोड़ देंगे, कहीं भी नारियल फोड़ देंगे, नारियल जेब में धरे फिर रहे हैं ना, वो तो कहीं भी फोड़ देंगे। अभी 4 तालाबों का शिलान्यास कर गए, 4 तालाबों का शिलान्यास करके जेब में नारियल धर का था, फोड़ दिए। 56 लाख रुपए का भूमि पूजन हुआ बमोरी विधानसभा में, माननीय शिवराज सिंह जी ने कराया है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो 56 करोड़ रुपए का अभी उद्घाटन किया है, और कौन ने किया है? शिवराज सिंह जी ने। कांग्रेस ने 15 महीने में क्यों नहीं किया वो विकास कार्य? जवाब दे दीजिए, क्यों नहीं किया जो उन्होंने इतने दिन में कर दिया? काम नारियल फोड़ने से नहीं होते श्रीमान, काम तो काम करने से होते हैं। नारियल तो जेब में धरो और फोड़ दिया, हो गया काम? हो गया क्या काम? ये जो घोषणा की है, ये उपचुनाव के लिए की है, जनता को लुभावने के लिए। ऐसा नहीं है, 600 कांग्रेस के राज में करोड़ रुपए 3 तालाब की मांग चल रही थी, छतरपुरा पनौटी और ग्वालटोरिया। माननीय महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने डिमांड 2 मांगी, तालाबों आपको की क्या कार्य स्वीकृति कर दी करवाना है। है? 600 करोड़ रुपए के कार्य, यहाँ की जनता ने रिजेक्ट कर दिया है। 1,35,000 से 20 साल तक हमने उनको सांसद बनाया है, कभी लाया क्या 1 रुपया? देखो 3 डब्बा से फिलहाल की बात देखो, राजनीति की कोई बात नहीं। यह सड़क से लेके पानी और पानी से लेके बिजली सिंधिया राज घराने की देन है। आज जो लोग गेहूं खा रहा है, जो कांग्रेस की सरकार भले किसी में रहे हो सिंधिया जी, लेकिन विकास कार्य सिर्फ सिंधिया जी का। सिंधिया ने विकास किया, वो कह क्या रहे किया है? बताओ ना, क्या किया है? क्या किया है? विकास तो बताओ, कहाँ है विकास? क्या जेब में रखा है उनने, अपनी जेब में रख लिया? बता नहीं। विकास किया है तो क्या किया है, हमको ये बताइए। विकास ये किया है, क्या किया विकास? उन्होंने इतने सालों सांसद है जहाँ 20 साल तक हमने उनको सांसद बनाया है, 20 साल तक हमने उनको सांसद बनाया है, केंद्रीय मिनिस्टर भी रहे हैं वो कांग्रेस में। क्या किया है? क्या लाए हैं विकास? और जब भी आते हैं तब कहते हैं मैं सौगात लेके आया हूँ। काय की सौगात लेके आया? सौगात, काय की सौगात? वो कह रहे हैं क्या लेके आए, कौन सी सौगात? सौगात लेके आए, ग्वालटोरिया का डैम की सौगात लेके आए 12 करोड़ रुपए की, सौगात नहीं है। कॉलेज की सौगात है, और क्या सौगात चाहिए इनको? अरे साहब, कॉलेज कहाँ? कॉलेज आज अगर किसी की शादी भी हुई तो 9 महीने में ही बच्चा पैदा होगा ना, कि अभियाली कॉलेज बन के तैयार हो जाएगा? 9 महीने में ही बच्चा पैदा होगा ना। 15 साल में कॉलेज क्यों नहीं बना? जब बीजेपी की सरकार 15 साल से थी तो बमोरी में कॉलेज क्यों नहीं बना? चुनाव के टाइम कौन कॉलेज बन गया? चुनाव के समय क्यों आया था? अब बहुत साहब ये जाने क्यों आया। देखिए आप, विकास हो रहा है, विकास 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 आ गया, बीच में विकास आ गया, हर जगह विकास आ जाता। गौ को लेकर, गौशाला बनाने को लेकर बीजेपी कहती है हमने गौशाला बनवा दी, कांग्रेस कहती है हमने गौशाला बनवा दी, लेकिन गौ तो हमारे बीच से निकल गई। सड़क पे बैठी है, सड़क पे बैठी तो कह रहे थे कांग्रेस की गौशाला बन गई, वो सड़क पे बैठी है। गौशाला बनी है ना, शिलान्यास हो गया, लेकिन उनने दे तो अपने ही उनको दे दिए, उनको ही दे दिए ना। सरकार हमारी बनी तो हर जगह गौशाला बनाएंगे, एक भी बनी हो तो बता दो कहाँ की गौशाला? आप भी पाटन और बरबन में गौशाला, अभी बागेरी में काम चल रहा है। ये देखो पाटन की गौशाला, ये फोटो। अरे आपने क्या किया? आप भी तो बीजेपी के लोग हो। नहीं, हम बीजेपी के क्यों, हम तो आम जनता है। गौशाला है, ये पाटन की गौशाला है। कोई सील लग रही है बीजेपी के नहीं है, हम तो पब्लिक है। नहीं तो पब्लिक क्या कहे, दोनों ने नहीं बनवाई गौशाला, तो गौ तो अब बनवाएंगे जो तो बीच में विकास हम बता रहे हैं इनको, 10 महीने में इनकी सरकार थी बमोरी में, यहीं से लेकर वहीं तक 3 सेट था साहब, यहीं से वहीं तक 3 सेट। इनको लोग आते हैं
रात सुबह लिखा पढ़ी कर गए कि इसके हटना है उसके हटना है, रात को सेटिंग हुई और हो गया विकास। ये क्या रातों रात विकास कर दिया बोल रहे हैं, 10 महीने में इनने सिपाही बोल रहे हैं रातों रात विकास कर दिया, ऐसा कह रहे हैं। भ्रष्टाचार किया किसने? किसने किया? भ्रष्टाचार किसने किया? महेंद्र सिंह नहीं रुकवाया ना, वो महेंद्र सिंह नहीं रुकवाया ना, संजू भैया नहीं रुकवाया ना, वो तोड़ फोड़ संजू भैया ने रुकवाई थी। तो कायम है, पार्टी तो कांग्रेस में है, तो बीजेपी की थी ना, कांग्रेस में है तो बदल गया क्या? डीएनए बदल गया उसका। अच्छा भाई साहब सरकार, चलो ठीक है, आप कह रहे हैं संजू भैया इधर है, अब क्यों अतिक्रमण नहीं टूट रहा, अब क्यों अतिक्रमण नहीं टूट रहा? जवाब दो आप दो भैया। अभी चुनाव होंगे दादा, अभी कुछ नहीं होना। इससे पहले चुनाव थोड़ी थे, अभी तोड़वाओ साहब। सारे लोग हैं, देखो आप कितने लोग हैं, नायडू दिखाओ जरा, आप देखो तमाम सारे लोग यहाँ खड़े हैं और इलेक्शन इम्पैक्ट में लोगों से चर्चा चल रही है। बीजेपी के अपने दावे, कांग्रेस के अपने दावे, लेकिन आम जनता भी यहाँ है। कितना बदला, विकास हुआ, यहाँ काम हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ तो अब नहीं। क्या होगा? अब होगा, हम डालेंगे भाई साहब से, हाँ। वोट डालेंगे भाई साहब से, अच्छा और क्या अब होगा कुछ? होगा क्या? बोलो काम हुआ बाबा? कोई काम नहीं हुआ। क्या करने वाले आप लोग चुनाव? अब क्या काम है, अब वो करेंगे जो होगा, अब क्या होगा। अच्छा ये बताओ कि ये जो चुनाव आते हैं, जब भाजपा को बहुत सारे विकास कार्य क्यों याद आ जाते हैं? नहीं मैं महेंद्र सिंह जी सिसोदिया और महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने भाजपा में गए तो हम भी व्यक्तिगत तौर से उनके साथ चले गए। वो बात सत्य कह रहा अच्छा है। आप पहले कांग्रेस में थे? मैं पहले कांग्रेस में ही था, लेकिन जैसा देखा जाए हमारे बुजुर्ग सम्मानीय कह रहा है कि 15 दिन की उम्र है, वास्तविकता में इनकी तो 65 साल की है। इनने 70 साल राज किया है, इनने क्या विकास कर दिया? चलो ठीक है, क्या क्या ये बता दो। बता दीजिए आप। वो कह रहे हैं आप भी 70 के और विकास भी 70 का, आप बता दो कितना विकास पैदा कर दिया इनने 70 साल हम तो महाराज ही देखते रहे अभी तक साहब, महाराज ही वोट देते रहे 70 साल से। 70 साल अब की बार, केवल अब की बार उनको रिजेक्ट किया है जनता ने। जनता तो अब करेगी, अब आएगा। अब करेगा, अब करेगा। एक मिनट, इनने कहा कि महाराज साहब को जनता ने उनका चुनाव चिन्ह किया था, पंजा था ना, इसका मतलब पंजा को जनता ने रिजेक्ट किया है। जब से व्यक्ति पंजा पे विश्वास कर रहा था, लेकिन मोदी जी के आते से ही जनता का स्वभाव चेंज हो गया। हारी थी उनकी पार्टी, आ रही ना, सिंधिया जी नहीं आ रहे, पंजा आ रहा है, ये बात इनको कबूलना चाहिए। बोल रहे हैं कि पंजा बोल रहे हैं जब उनने काम नहीं किया तो पंजा हो चाहे फूल हो, पंजा हो चाहे फूल हो, यार क्या काम किया ही नहीं तो। अच्छा ये बताइए यहाँ बाबा, यहाँ क्या काम क्या बाकी है, विकास में अभी क्या होना है यहाँ? बमोरी में विकास की तरफ से आप ताली बजा रहे हैं, पंजा का बोल रहे हो। उसने पंजे का बोला और आप ताली बजा रहे हैं। सच्चाई क्या है? सुना नहीं सुना। यहाँ तो धूम है, तमाम सारे लोग हैं, तरह तरह के लोग पहुंच जा रहे हैं बीच में और चर्चा चलती रहती है। लेकिन ये बताइए विकास के नाम पर क्या होना चाहिए, यहाँ क्या ऐसी कमियां हैं जो दिखाई दे रही? यहाँ पे सबसे पहले तो गांव में सड़क नहीं है, अस्पताल है, डॉक्टर नहीं है, स्कूल हैं लेकिन मास्टर नहीं है, चौराहे पे ऐसा कुछ नहीं है जहाँ पे तहसील है लेकिन तहसीलदार नहीं आता, एसडीएम कोर्ट नहीं है। बमोरी में विकास के नाम पे शून्य है। जो भी सरकारें आई हैं किसी ने यहाँ का कोई विकास नहीं किया है। 15 महीने में क्या हुआ? 15 महीने में कुछ नहीं है, सिर्फ जो दुकानें हैं उनके आगे के 3 सेट टूटे हैं, इसके अलावा बमोरी में कुछ नहीं हुआ। 15 महीने में कितना काम किया, आपको क्या लग रहा है, आपकी सरकार कितना काम कर पाई? व्यवस्थित तरीके से काम कर रही थी, कर्जा माफ भी कर रहे थे वो, और जो भी व्यवस्थाएं थी वो चल रही थी। भ्रष्टाचार पे भी अंकुश लग रहा था, और जो भ्रष्ट थे वो सब चले गए। पैसा भी लिया उन्होंने और भ्रष्ट तरीके से शासन भी किया। नेता आ गया भाई साहब। लेकिन जो कर्ज ये बताइए कि आदिवासियों के लिए दोनों दावे करते हैं, बीजेपी भी बात करती, कांग्रेस भी बात करती, लेकिन कितने बदले आदिवासी? कुछ नहीं बदला। अब की इस साल तो जंगल पूरा सफाया करके रख दिया, यानी कभी भी 10 साल पे, मतलब 10 साल हो गए लेकिन पहले कभी नहीं ऐसा कटा था। इस साल इतना जंगल कट गया, इतना जंगल कट गया और जंगल राज के बराबर हो गया ये रात। किसने कटवा दिया? सरकार जो बेटी है वो कटवाई, कौन कटवाएगी, है ना? जंगल कट गया
जंगल भी कट गया, विकास कुछ नहीं हो रहा है यहाँ तो। जंगल बचाने की बात होती है लेकिन यहाँ जंगल कट गया। के नाम पे वोट मांग रहे हैं ये, जंगल के नाम पे। कि जो सरकार बैठी है, अभी जे भाई साहब बोल रहे हैं कि जो सरकार बैठी है उसने जंगल कटा दिया। ये करमदी गांव के इनके लोगों ने मान लिए जंगल। अब इनमें कुछ भाजपा के नेता हैं तो उनसे किस सरकार ने बोला? कांग्रेस के नेताओं से। इनमें कांग्रेस के नेता हैं, उनसे किसने बोला कि आप जंगल काटो? आप इनसे पूछिए। ये खुद कांग्रेस के नेता, इन्होंने भी जंगल काटा, हमको पता है। बताइए आप भी कौन वो बोल रहे हैं? 15 महीना रही है, ठीक है। उन्होंने कर्ज माफी किया 2 चरणों में, मतलब 2 चरणों, 1 चरणों में कर दिया था, दूसरे चरणों को मतलब कर ही रहे थे, वो इतने में सरकार गिरा दी। 3 चरणों में बाकी पूरे हो जाता है ना, ये सब लोग जानते हैं। और यहाँ बमोरी में बहुत सारे लोगों के कर्जा माफ हुआ, 1.5 लाख तक कर्जा माफ हुआ। कोई है यहाँ कर्ज माफ जिसका हुआ हो? कोई है? नहीं हुआ। मेरा हुआ। कितना कर्ज माफ हुआ बाबा? 57,000 रुपया कर्जा। 57,000 बिल्कुल हुआ। नहीं, बिल्कुल अंकल का हुआ, मैंने देखा हुआ। साहब का नाम ही नाम है। सर संजीव बारो, सभी का होता। 1.5 लाख रुपए का 2.5 लाख हो गया सर, अभी तक माफ नहीं हुआ। क्यों? न जाने क्यों। वे कमलनाथ जी के फार्म भरे हुए थे कर्ज माफी के, वो भी माफ नहीं हुए और ब्याज बढ़ता गया आज 2.5 लाख हो गया। वो तो कह रहे थे कमलनाथ जी सबका माफ है। अभी माफ नहीं हुआ सर जी। बैंक वाले हम कल करने से ये कर्जा माफ नहीं हुआ, नहीं तो और भी हो जाता। ज्योतिराज सिंधिया बनाने थी ना, अब बाहर नहीं बना तो सरकार ही पलट गई। बाहर नहीं बना तो सरकार ही पलट गई। 1357 भाव स्वीकार कर रहे हो? हाँ कर रहा हूँ। करो कमलनाथ ने करो। कर्जा माफ होगा कि नहीं होगा? कर्जा माफ होगा कि नहीं होगा? किसानों का होगा है? बोला है सरकार को कमलनाथ की बनती है तो कर्जा जरूर माफ होगा। आधे बिल आया बिजली का कर्जा माफ। अब तो चुनाव के बाद ही होगा सब, जो होगा जो। अब जो भी सरकार होगी वो चुनाव के बाद ही करेंगे। दावे सबके यहाँ देखिए, बीजेपी कांग्रेस सब है, सबके अपने दावे। वो कहते हैं कि अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, तहसील है पर तहसीलदार नहीं है, टीचर स्कूल है पर टीचर नहीं है, और यही स्थिति चुनाव में चलती रहती है। अब तो आपकी सरकार है, कुछ होगा यहाँ? 15 साल भी आपके नहीं। संहिता लग रहा है, हम तो अब चुनाव बाद बताएंगे। लेकिन अभी जे भाई साहब बोल रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आती है तो कर्ज माफ होगा, ये बात भली भांति जानते हैं कि 28 की 28 सीट ये जीत नहीं सकते, तो ये कैसे कह रहे हैं कर्ज माफ होगा? इनसे पूछो 28 की 28 आप जीत सकते हैं क्या? जब इनको कैसे माफ करेंगे? क्या 28 जीत जाएंगे? वोट पब्लिक देगी। आप प्रश्न पूछो आप। कर्ज माफी की बात कही थी कांग्रेस सरकार ने। जो बिक गए 35-35 करोड़ में, जो बिक गए महाराज ने कुछ पैसा लिया। चलिए इनसे मेरा सवाल, कांग्रेस ने कहा था हमारा बंद क्यों कर रहे हैं आप? श्रीमान जी, सिंधिया जी को अलग पार्टी बनाना चाहिए थी, किसी पार्टी से संबंध नहीं रखता थी। ये बीजेपी का भी टांग खींचना थी और कांग्रेस की भी टांग खींचना थी, अलग पार्टी बनना चाहिए साहब। है सिंधिया जी को। दरअसल ये पूरा क्षेत्र सिंधिया जी का है, यहाँ बीजेपी कांग्रेस दोनों होते हैं, और आप देखिए कि दोनों को लेकर बातें चल रही है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि सिंधिया जी को अलग पार्टी बनाना चाहिए था, क्योंकि गुना और शिवपुरी जो क्षेत्र है, यहाँ सिंधिया का चंबल ग्वालियर में खासकर अच्छा एक बर्दाश्त रहा है। लेकिन इस बार के चुनाव में क्या सिंधिया की चलेगी? सिंधिया जी की चलेगी, शिवराज की चलेगी और सरकार बनेगी। और प्रश्न पूछो आप। बनेगी? बनेगी। वो कह रहे हैं सिंधिया विकास की बात करो। हाँ विकास की बात कराओ। विकास, हाँ विकास की दोनों की सिंधिया और सरकार उनके माध्यम से बन रही है प्रदेश में, और कोई हस्ती नहीं उन्हें हटा दी। बन गई वो सरकार, बन गई पक्का। अरे खरीद के बनाया साहब, पूरे नोटों की सरकार है, नोटों की सरकार है। अब सामने बन रही है, अब सामने बनेगी। अब तो मान लो नोट के बन गई। अब पहले क्यों नहीं जीती कांग्रेस? भाजपा को जीतना थी तो पहले क्यों नहीं जीती? 15 साल तक तो जीती थी ना। तो इस बार तो कांग्रेस को जिताया था ना, अभी तो कांग्रेस को जिताया था। अब इनको कही थी भाजपा ने सरकार बनाई, क्यों बनाई? क्या जनता ने कांग्रेस को मैंडेट दिया था 5 साल सरकार तो चलने देते। ये विधायक क्यों बिक गए? 35-35 करोड़ ले रहे हैं। वो कह रहे हैं आपने खरीद लिए सारे विधायक, बीजेपी ने खरीद। तो पैसे तो इनके पास भी थे ना खरीदने के लिए। कमलनाथ जी को खजाना खाली थे, वो कह रहे हैं हमारा खजाना खाली। खजाना छिंदवाड़ा के लिए खजाना था इनका। इनने 1200 करोड़ रुपए के काम छिंदवाड़ा में किए, खजाना कहाँ से आ गया साहब?
कहाँ से आ गया, इनसे पूछिए जरा। बताइए बताइए कहाँ से आ गया खजाना? छिंदवाड़ा में सारा काम बताएंगे कहाँ से आ गया खजाना, यही बताएंगे। वो आप देखो ये जनता बताएगी। दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, राघवगढ़ में विकास कराया, कहाँ से आया खजाना, पूछो जनता से। राघवगढ़ में विकास केंद्र सरकार की योजना है ना वो तो, केंद्र सरकार ने बनाई। केंद्र की योजना, तो ये आपको लग रहा है केंद्र अच्छा काम कर रहा है? हाँ, पहले कांग्रेस अच्छा काम कर रही थी ना, कांग्रेस अच्छा काम कर रही थी। अच्छा, कितना बद और क्या जरूरत है यहाँ, ये बताओ क्या होना चाहिए? यहाँ सर देखो, वैसे तो सड़क, पानी और लाइट सब समस्या है, बाकी हो रहा है। अब माननीय शिवराज सिंह जी बार बार विकास आ जाता, बार बार विकास बीच में आ जाता है और गौ माता कहती है हमारा जंगल कहाँ गया। चोरों ने जंगल कटवा दिया, लड़वाई करवा दी, एक दूसरे को मरवा रहे हैं साहब। सिंह जी और सरकार भाजपा की वो रोकवा सकती है जंगल, सरकार विकास होगा, माननीय होगा, बिल्कुल होगा। आपको लग रहा है विकास होगा? बिल्कुल 100%। बीजेपी करेगी, कांग्रेस बीजेपी करेगी, कांग्रेस क्या विकास करेगी? विकास अब करेगी, 15 साल में विकास नहीं हुआ, अब कर देगी। जो 2.5 साल बचे हैं उसमें क्या विकास करेंगे? सरकार भाजपा की थी, कांग्रेस का काम नहीं हो रहे थे, अब दोनों ही भाजपा के हो गए, अब धुआंधार होगा काम। कांग्रेस यहाँ है, बीजेपी यहाँ है, नेता बदल गए, अदला बदली हो गई, आप लोग सब कह रहे हैं, पर आप क्या वो कह रहे हैं? आप ही नहीं बदल रहे, सब बदल गए, कहीं चले गए छोड़ के बीजेपी। देखो साहब, हम तो कांग्रेस ही है, बिकाऊ तो है नहीं है, और आप टिकाऊ है, टिकाऊ है, बिल्कुल मजबूत है। क्या और ये जो सरकार गिरी है ना, वो तो अडानी ने गिरवाई है, पैसा उससे लिया है। अडानी तो कहते कमलनाथ जी के बड़े खास थे। नहीं। अच्छा, क्या बातों को लेकर आप लोग जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से चुनाव मैदान में? देखो साहब, विपक्ष तो चाहिए। अब ये कोई बात हुई क्या? सिंधिया जी चले गए, क्या मतलब है उनको एक बार जनता ने रिजेक्ट कर दिया, दूसरी बार काम करते, फिर जनता उनको माथे पे रखती, ये कोई बात हुई क्या? नहीं, लेकिन क्या मुद्दों को लेकर आप जनता के सामने जा रहे हैं? जनता आपको क्यों वोट करेगी? कांग्रेस को क्यों वोट करेगी? जनता ने वोट को बेचा है, सबसे बड़ा मुद्दा है जनता के वोट को बेचा है। जनता ने देखिए, जनता ने आपको 5 साल का कार्यकाल दिया था, तो ये इनको झेल नहीं रहा था कि अगर ये 5 साल रह गए तो ये तो बहुत विकास कर जाएंगे, और बहुत विकास कर जाएंगे तो आगे अपनी दुकान लगेगी नहीं। ये कह रहे हैं कि 5 साल रह जाते वो तो इतना विकास कर देते कि बीजेपी की वापसी नहीं होती। कितना, हाँ। जैसे कितना विकास हुआ कहाँ? वो काय में नहीं विकास नहीं हुआ, जब मान रहा है 15 साल में कोई विकास नहीं हुआ। जो फालतू में जो ये कहते हैं कि हमें कम समय मिला, अल्प समय, कांग्रेस के मुख्यमंत्री को अल्प समय मिला। 10 महीने बहुत होते हैं, ये तो 15 कह रहा, हम 10 महीने कहते हैं, 10 में ही बहुत सही तो 11 महीने। लेकिन उन्होंने आके खजाना खोल दिया, आप कहते खजाना में पैसे नहीं है। अभी पिछले 1 सप्ताह में 1800 करोड़ रुपए आरबीआई से कर्ज लिया है मुख्यमंत्री जी ने, उपचुनाव के लिए सिर्फ। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कुछ भी कहो, मैं तो जनता के लिए कर्ज लूंगा। जनता ही उठाएगी ना उस कर्ज को, जनता पे तोपा जा रहा है, जनता पे तोपेंगे वो कर्ज लेने के लिए। कमलनाथ जी ने क्यों नहीं लिया कर्ज? जाएगा तो हमारी जेब से, कह रहा जाएगा तो हमारी जेब से कर्ज, वो हमारी जेब घर से आएगा कि उसकी खेती से आएगा, पैसा तो हमारी जेब से जाएगा भैया। मुझे बोलने दो। हाँ, ये कह रहे हैं कि 15 महीने में हमें मौका कम मिला, जितना मौका मिला काम कर दिया। आप तो सारा काम कर्ज लेके कर रहे हैं और हमारी जेब से कर्ज जाएगा। करोड़ों रुपए कर्ज ले लिए शिवराज जी ने। किस कौन कह रहा है? इनकी जेब से लिया आएगा। विकास किया है और करते आ रहे हैं 15 साल में। बच्चा बोल रहा है विकास की। भारतीय जनता नहीं है, कम्मा नहीं है, हमारे मोहल्ला में लाइट नहीं है। हम तो और कोई के छत पर लाइट जोड़ रहे हैं, अंधेरे में रह रहे हैं। हमारे मोटे मोटी बच्चे बस मच्छरन खबर रहे हैं। हाँ, सही ईमानदारी की बात है। हाँ, लाइट नहीं है, खम्भे नहीं है हमारे पास। किसने, कौन सी सरकार ने? कोई नहीं हो रहा, कोई नहीं हो रहा। 13 महीने का विकास है। पहले यहाँ सरकार थी, पुराना वाला विकास है कि नया वाला? नया वाला ही बता रहा है। लोग बड़ी दिक्कत में आ गए इस बार चुनाव में कि पुराना विकास है कि नया विकास है, क्योंकि जो बीजेपी में थे वो कांग्रेस में चले गए, जो कांग्रेस में थे वो बीजेपी में चले गए। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है। समझ आ रहा है कि वो क्या रहा है? गरीबन पे क्यों अन्याय कर रहा है? तो हमें हो रहा है, कम से कम 20 साल हुआ रहते भाई, हम लाइट तेरे मेरे में से जला रहा है। अब अभी कितने दिन का मामला है ये? 20 साल से रह रहा है, 15 साल से। तो जनता को समझ आ रहा है कि चुनाव हो क्या रहा है, कहाँ कौन बदल गए सर, नेता बदल गए, जनता ही बदल गई। ये है ना, बड़े बड़े नेता चले गए, उधर से उधर चले गए,
तो जनता भी वही है, जनता भी इधर से उधर हो गई। जे आदमी नेतन के सिंह ठीक है। मेन चुनाव जो हो रहा है उपचुनाव है जी, ये बिकाऊ और टिकाऊ पे हो रहा है। जो बिकाऊ है ना वो बिक गए और टिकाऊ है जो टिक रहा है और टिकेंगे आगे। तो टिकेंगे कि नहीं? बिल्कुल टिकेंगे, टिकेंगे और सरकार बनाएंगे। यही मुद्दा है। बिल्कुल सरकार बनाएंगे। जनता ने 5 साल के लिए मौका दिया था, वापस सरकार में मतलब बीजेपी की सरकार में 15,000 बिल आता था ट्यूबवेल का। कमलनाथ की सरकार बनी तो आधा बिल हो गया, 7,000 आते थे। और जैसे ही सरकार जो गिरी ना, वैसे ही 15,000 दोबारा से आने लगे। बिल की बात हो रही, बिल भी ले आए। भाई साहब कह रहे हैं कमलनाथ जी ने बिल माफ किया, वो तो पता नहीं। जे मेरा स्वयं का 4,950 बिल जो 12 महीने से मैंने जमा नहीं किया इनकी कांग्रेस सरकार के चक्कर में, ये भाजपा ही 99 रुपए जे माफ। 99 रुपए ये बिल माफ 3 महीने के लिए सेटलमेंट योजना है। आप किसी भी विद्युत विभाग के कर्मचारी से पूछ लें, सिर्फ 3 महीने के लिए ये सेटलमेंट है। वहाँ के ये सेटलमेंट है। सर पिछला बकाया क्या है? ये पिछला बकाया क्या है? पिछला बकाया क्या है? सेटलमेंट है 3 महीने के लिए, 3 महीने सेटलमेंट किया। तो इस बार के चुनाव में लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि कौन बीजेपी में कौन कांग्रेस में, और यही दिखाई दे रहा। यहाँ बात बिकाऊ और टिकाऊ की हो रही है, यहाँ बात विकास की हो रही है, लेकिन विकास के नाम पर यहाँ बहुत कुछ नहीं हुआ। लोगों को इंतजार है। दोनों ही पार्टी अपने जीत के दावे करते हैं, लेकिन ये सच है कि जब सड़क पर आते हैं तो समझ आता है किसके दावे कितने सही। पर इंतजार कीजिए। इलेक्शन इम्पैक्ट में इतना ही। मुझे और विजय नायडू को दीजिए इजाजत। नमस्कार।